Hello everyone. In previous lecture, I discussed about the various forging operations, its analysis, and the defects in forging process, and that was about the forging processes. In today's lecture, I will start new chapter, that is extrusion processes. Here in animation you can see how the extrusion process works, and we will discuss what are the various types of extrusion processes. So first let us discuss about the syllabus of it. So in extrusion processes, first we will start with the introduction, then the calculation of extrusion, then load using slab method, then slip line method, upper boundary method, defects in extrusion, then there will be direct and indirect extrusion, and the second portion is of wire drawing process. That is a separate thing, but that is similar to the extrusion process, and we will discuss the introduction of wire drawing process, defects, maximum possible reduction, wire drawing load calculation using slab method. ठीक है. So first let us start with the extrusion process. So what is extrusion? Extrusion is the process of compressing metal above its elastic limit in a confined chamber and forcing it to flow through and take shape of an opening. जो आगे आपने फिगर में यहाँ पे देखा कि एक्सट्रूजन के अंदर कोई भी एक शेप है, सपोज़ यहाँ पे ये ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस का ऑपरेशन है, तो यहाँ पे ये जो रैम है वो मटेरियल को यहाँ पे पुश करेगा, और यहाँ पे ये इनर मैंड्रिल है जो यहाँ पे ये आप होलो देख रहे हो, यहाँ पे सॉलिड पार्ट. सो उसकी वजह से हम यहाँ पे होलो पार्ट क्रिएट कर सकते हैं. सेम वे यहाँ पे इनडायरेक्ट फोर्जिंग प्रोसेस है, तो यहाँ पे जो डाई के थ्रू कंप्रेशन होगा, तो यहाँ पे ये रैम का मूवमेंट है, और जो एक्सट्रूडेड पार्ट है वो रैम की मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा. और ये जो तीसरा है ये है प्लास्टिक पाउडर मैन्युफैक्चरिंग. यहाँ पे जो प्लास्टिक का पाउडर होगा वो स्क्रू के थ्रू कंप्रेस होके यहाँ पे एक्सट्रूडेड पार्ट के फॉर्म में यहाँ पे डाई का जो होल है वहाँ से ये ऐसे ये निकल के यहाँ पे आएगा एक्सट्रूडेड पार्ट. Again we look at the definition. Extrusion is the process of compressing metal above its elastic limit in confined chamber and forcing it to flow through and take shape of an opening. यानी कि जो डाई ओपनिंग है उसका शेप एक्सट्रूजन प्रोसेस में होगा. सपोज़ ये हमारी रैम है, यहाँ पे ये जो बिलेट है ये मटेरियल है हमारा, that is billet, and if we push it through ram it will take the shape of the die. ये यहाँ पे हमारी डाई है तो उसके शेप में ये यहाँ पे एक्सट्रूड होगा, और यहाँ पे ये जो मटेरियल है उसका डिफॉर्मेशन कैसे होगा, अबोव इलास्टिक लिमिट इन अ कन्फाइंड चैम्बर. ठीक है, ये कन्फाइंड चैम्बर होगा यहाँ पे, एंड फोर्सिंग इट टू फ्लो थ्रू द एंड टेक शेप ऑफ एन ओपनिंग. यहाँ पे ये जो ओपनिंग है उसका शेप यहाँ पे एक्सट्रूडेड पार्ट का होगा. जो भी एक्सट्रूजन प्रोसेस है दैट इज एनालॉजियस टू डिस्पेंसिंग ऑफ टूथपेस्ट फ्रॉम कोलैप्सिंग ट्यूब. जो टूथपेस्ट निकालने का प्रोसेस है यहाँ पे ये एक्सट्रूजन प्रोसेस का सबसे पहले जो यहाँ पे एनिमेशन दिखाया हुआ है जो मैंने डिस्कस किया वैसे. और जो एक्सट्रूजन प्रोसेस है that is much more similar to the toothpaste coming from the collapsible tube. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक टूथपेस्ट डिस्पेंसर है जिसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे पुश करने की वजह से जो टूथपेस्ट होगी वो यहाँ पे टॉप पोर्शन में यहाँ पे स्क्वीज़ होगी, और जो वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से यहाँ पे वैक्यूम फोर्स यहाँ पे क्रिएट होगा और ये स्क्वीज होके यहाँ पे आएगी. तो एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या होगा, जो यहाँ पे वैक्यूम फोर्स की जगह पे हम क्या करेंगे, बैक साइड से यहाँ पे
प्रेशर अप्लाई करेंगे। और जो हम नॉर्मल जो टूथपेस्ट निकालते हैं हैंड का यूज़ करके, वो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, जो टूथपेस्ट को प्रेस करते हैं और ट्यूब निकालते हैं। दैट इज एक्सट्रूजन प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट। नाउ द एक्सट्रूजन प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कंपोनेंट्स विच हैव constant cross section over a length and may have been hollow और solid। यहाँ पे ये जो पार्ट है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सबसे पहले कांस्टेंट होना चाहिए, और जो दूसरी कंडीशन है यहाँ पे दैट इज़ दैट इट शुड बी होलो और सॉलिड। यहाँ पे ये जो पार्ट है वो या तो होलो होना चाहिए या तो फिर सॉलिड। सो जो क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और या तो फिर सॉलिड या फिर होलो सेक्शन भी हो सकता है। वहाँ पे हम एक्सट्रूजन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। अभी सच कंपोनेंट कैन आल्सो बी मेड, ये ऐसे कंपोनेंट है वो हम रोलिंग प्रोसेस से भी बना सकते हैं। और वो लेकिन एक्सट्रूजन के कुछ एडेड एडवांटेजेस है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से एडेड एडवांटेजेस है ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। सो द कंपोनेंट प्रोड्यूस्ड बाय रोलिंग बट एक्सट्रूजन हैव प्रोडक्टिविटी एडवांटेजेस। दिस में इंक्लूड, पहला जो एडवांटेज है मोर कॉम्प्लेक्स component। The extrusion process can be used to make more complex component than by rolling process, while the components with sharp corner, when the corners are sharp and re-entrant surface which are difficult to produce by rolling, it can be produced by extrusion process। Second advantage, जब corner sharp है तब, और जो भी री-एंट्रेंट सरफेस है उसके लिए एक्सट्रूजन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है इंस्टेड ऑफ रोलिंग प्रोसेस। एंड एक्सट्रूजन डाई आर सिंपल इन डिज़ाइन देन इन रोलिंग, एंड इट इज़ ईजी टू मैन्युफैक्चर। डाई आर सिंपल एंड ईजी टू मैन्युफैक्चर। So that's why the extrusion process is used. Another advantage of extrusion process is that the equipment is easily adaptable to different shapes since the die can be changed quickly। यहाँ पे जो shape change होगा, for different shape we can use different types of die। That's why it is very adaptable and quickly we can change without loss of time। That's why instead of rolling we will require much more time as compared to extrusion process। जो भी extrusion process है उसके कंपैरिजन में जो रोलिंग में है वो टाइम रिक्वायरमेंट होगी रिप्लेसमेंट की वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगला जो एडवांटेज है वो है अमाउंट ऑफ रिडक्शन पॉसिबल इन एक्सट्रूजन, दैट इज वेरी मच हाई। अमाउंट ऑफ रिडक्शन ऑफ मटेरियल दैट इज हाई एज कंपेयर टू रोलिंग प्रोसेस। जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो एक्सट्रूजन प्रोसेस में ज़्यादा होगा। ठीक है, जो अगला एडवांटेज है वो है एक्सट्रूजन इज अ सिंगल पास, मतलब एक ही पास में हम एक्सट्रूजन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि रोलिंग में क्या होगा, इट इज़ मल्टी पास। रोलिंग प्रोसेस है वो मल्टी पास में कंप्लीट होगा। फिर अगला जो एडवांटेज है वो है नेचर ऑफ स्ट्रेस। जो भी नेचर ऑफ स्ट्रेस एग्जिस्टिंग इन एक्सट्रूजन मेक्स इट पॉसिबल टू एक्सट्रूड इवन ब्रिटल मटेरियल।
जो रोलिंग में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो नेचर है उसकी वजह से, नेचर ऑफ एक्सट्रूजन में अगर ब्रिटल मटेरियल है उसको भी हम एक्सट्रूड कर सकते हैं, जबकि रोलिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि रोलिंग में क्या होगा कि इस टाइप का दो रोल्स होंगे और यहाँ पे जो बिलेट है उसको कंप्रेस करके हम यहाँ पे पार्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जो रोलिंग में अगर ब्रिटल मटेरियल होगा तो ब्रेक हो जाएगा, जबकि एक्सट्रूजन में इट इज़ पॉसिबल टू इवन मेक द ब्रिटल मटेरियल एक्सट्रूड। अनदर advantage is that with extrusion the good concentric and dimensional control, जो भी डायमेंशन टॉलरेंसेस है वो एक्सट्रूजन में ज़्यादा अच्छे हम मेंटेन कर सकते हैं, इवन विद द लार्ज डायमीटर थिन वॉल ट्यूबुलर वर्कपीस एंड गुड कॉन्सेंट्रिसिटी इज़ अचीव्ड। जो कॉन्सेंट्रिसिटी है, ठीक है, वो भी अच्छी हम अचीव कर सकते हैं, ठीक। सो ये सारे वेरियस एडवांटेजेस थे एक्सट्रूजन प्रोसेस के। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूजन प्रोडक्ट इंक्लूड्स, यहाँ पे हम वेरियस टाइप्स ऑफ रॉड्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, फिर ट्यूब्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसके बाद जो भी स्ट्रक्चरल सेक्शंस है वो एक्सट्रूजन प्रोसेस से बना सकते हैं। उसके बाद जो भी ब्रास कार्ट्रिज है वो हम बना सकते हैं, फिर लीड कवर्ड केबल और एयरक्राफ्ट पार्ट है, फिर हार्डवेयर आइटम्स है, ये सारे कंपोनेंट्स हम एक्सट्रूजन के थ्रू मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एक्सट्रूजन, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इतने सारे पार्ट्स हम बना सकते हैं। और उसके बाद जो एक्सट्रूजन प्रोसेस है उसको हम क्लासीफाई करना हो तो वो फॉरवर्ड और डायरेक्ट एक्सट्रूजन और बैकवर्ड और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में, इन दोनों मेजर टाइप में डिवाइड किया जाता है एक्सट्रूजन प्रोसेस को। और उसमें भी दो टाइप्स है, हॉट और कोल्ड। इन फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट दी हॉट फॉरवर्ड एक्सट्रूजन and hot backward extrusion. Backward is indirect while forward is direct extrusion. We will see through the figure. Here in the figure this is the direct extrusion or forward extrusion process, ठीक है, but this is the cold one, cold extrusion process. Now the further if we want to classify, it can be the solid material and hollow. Here it is the hollow material. First, let us discuss about the forward or hot extrusion process. Here in forward or hot extrusion process, the greatest tonnage of extruded product is produced by the forward hot extrusion process. जो larger part है वो forward extrusion के through ही produce किए जाते हैं, जो most of the time हम forward extrusion ही use करते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि ये एक फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, द प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड सेक्शन। कोई भी अगर सॉलिड सेक्शन है, यहाँ पे ये डाई होल्डर है, यहाँ पे ये डमी ब्लॉक है, यहाँ पे बीच में जो भी रैम है, और ये डमी ब्लॉक है इन बिटवीन बिलेट। ये हमारा बिलेट है। बिलेट मीन्स विच मीन्स द रॉ मटेरियल। Material can be the material which we want to extrude, that is over here, and we are applying the force over here and we will producing the desired part. The metal billet is first heated to forging temperature. जो भी forging temperature है उसके वहाँ तक हम उसको हीट करेंगे, and placed in the heavily built cylindrical chamber. जो cylindrical चैम्बर है उसके अंदर उसको हम प्लेस करेंगे, और उसके बाद उसको जो भी सिलिंड्रिकल चैम्बर है वो स्टील का बना होगा। ये जो सिलिंड्रिकल चैम्बर है वो स्टील का बना होगा। रैम और प्लंजर देन एडवांसेस बिहाइंड द बिलेट एंड फोर्सेस द मेटल थ्रू एन ओपनिंग एट द अदर एंड। जो यहाँ पे रैम है वो यहाँ पे पुश करेगा एट द बैक एंड, एंड इट विल फोर्स द मटेरियल टू कम आउट फ्रॉम द other end of the die of the desired shape.
A steel disc having diameter slightly less than the diameter of steel chamber and thickness 50 to 75% of the its diameter is kept between the hot billet and the RAM. यहाँ पे जो भी स्टील डिस्क है हैविंग अ डायमीटर स्लाइटली लेस देन द डायमीटर ऑफ स्टील चैम्बर, जो भी स्टील चैम्बर है, ये हमारा स्टील चैम्बर है, उससे कम डायमीटर का एक स्टील डिस्क हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड अ थिकनेस ऑफ 50 to 70% ऑफ इट्स डायमीटर, जो भी यहाँ पे जो डायमीटर है उसकी 50 to 75% डायमीटर की हम हॉट बिलेट यहाँ पे लेंगे इन बिटवीन द रैम एंड बिलेट. द डिस्क इज कॉल्ड डमी ब्लॉक. यहाँ पे ये जो डिस्क है उसको हम डमी ब्लॉक कहते हैं. एंड प्रोटेक्ट्स द रैम फ्रॉम हीट. जो यहाँ पे रैम है उसको हीट से यहाँ पे ये डमी ब्लॉक प्रोटेक्ट करेगा. डमी ब्लॉक और डिस्क. Only shapes with constant section can be produced by this process. जो भी constant section है वही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसके अलावा आगे अगर देखें तो यहाँ पे है फॉरवर्ड होलो एक्सट्रूजन. जो यहाँ पे है वही सेम फिगर यहाँ पे है. यहाँ पे बीच में ये मैंड्रिल है. यहाँ पे ये देख सकते हो आप सॉलिड पार्ट, ये मैंड्रिल है. ठीक है, जो यूज होती है टू प्रोड्यूस होलो पार्ट. यहाँ पे ये फॉरवर्ड होलो एक्सट्रूजन प्रोसेस है फॉर प्रोड्यूसिंग ट्यूबुलर सेक्शन विच मीन्स सर्कुलर और ट्यूब टाइप सेक्शन. एंड अनदर वन इज द फॉरवर्ड स्टेप एक्सट्रूजन. अभी स्टेप एक्सट्रूजन में क्या होगा कि सबसे पहले पास में क्या होगा कि ये जो है हमको अगर स्टेप के फॉर्म में एक्सट्रूड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे. सबसे पहले पास में सपोज ये जो डायरेक्ट एक्सट्रूजन के थ्रू हम ये वाला पार्ट बना देंगे. इतना पोर्शन बनाने के बाद हम डाई चेंज करेंगे और डाई को एनलार्ज करके यहाँ पे फिक्स करेंगे. लार्जर डाई यूज़ करेंगे और दूसरा जो स्टेप है वो हम उससे प्रोड्यूस करेंगे. सबसे पहले स्मॉल डाई यूज़ करेंगे और दूसरे ऑपरेशन में लार्ज डाई यूज़ करेंगे. सो the ratio of cross section area of billet to that of the extruded section is called extrusion ratio. जो भी रेशियो है, रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बिलेट टू दैट ऑफ एक्सट्रूडेड सेक्शन. जो भी एक्सट्रूडेड सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम कहेंगे एक्सट्रूजन रेशियो. एक्सट्रूजन रेशियो दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बिलेट. यानी कि बिलेट का जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है वो CS ऑफ बिलेट क्रॉस सेक्शन एरिया, और जो भी एक्सट्रूडेड पार्ट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उन दोनों का रेशियो जो है वो है एक्सट्रूजन रेशियो. एंड इट इज़ यूजुअली रेंजिंग फ्रॉम 20 to 50. उसकी रेंज 20 to 50 होगी. लोअर साइड वैल्यू आर यूज्ड व्हेन द बिलेट इज फर्स्ट एक्सट्रूडेड टू एन इंटरमीडिएट डायमीटर एंड देन रिड्यूस्ड टू फाइनल साइज इन नेक्स्ट स्टेप. जो स्टेप्ड वे में हम रिडक्शन करते थे तो जो लोअर वैल्यू है वो फर्स्ट स्टेप में यूज़ होगी और देन इंटरमीडिएट स्टेज एंड देन वी विल गेट द फाइनल साइज ऑफ द प्रोडक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरवर्ड हॉट एक्सट्रूजन. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द बैकवर्ड hot extrusion process. So in backward hot extrusion process, here it is similar to that of forward hot extrusion. Here also we can produce solid as well as hollow section. Here you can see in the figure, this is the solid backward extrusion, or it is also called as
indirect extrusion process. So as you can see here, the billet does not move in the chamber in this method. जो बिलेट है वो यहाँ पे, ये हमारा बिलेट है, यहाँ पे ये जो बिलेट है ये मूव नहीं करेगा, लेकिन ये जो डाई है वो हमारी मूव करेगी और जो पार्ट है उसको यहाँ पे कंप्रेस किया जाएगा। जैसे कि आगे मैंने एक यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन की एक फिगर यहाँ पे डाली हुई थी एनिमेशन में, वैसे मैंने आगे आपको दिखाया था कि यहाँ पे ये जो है एक्सट्रूजन फोर्स यहाँ पे लगेगा और ये पार्ट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डाई मोशन। जो डाई मोशन है वो इस डायरेक्शन में है और जो एक्सट्रूडेड पार्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा। एंड इसकी वजह से क्या होगा, दिस एलिमिनेट्स द फ्रिक्शन बिटवीन द बिलेट एंड सिलेंडर एंड रिड्यूसेस द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्सट्रूजन। यहाँ पे ये जो है हमको पूरा बिलेट को मूव करना पड़ता था उसके अंदर, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि अभी ये बिलेट तो मूव करेगा ही नहीं, तो यहाँ पे जो फोर्जिंग फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ पे लार्जली रिड्यूस हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है, अगर हम यहाँ पे बिलेट को फिक्स कर देंगे और डाई को मूव करेंगे तो जो फोर्जिंग फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। सपोज़ ये बिलेट वाला पोर्शन हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया और जब फोर्जिंग फोर्स डाई के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। और दिस इज़ द अनदर टाइप, दैट इज़ द होलो और backward forging process, but the process is not extensively used since the equipment is mechanically more complicated। अभी यहाँ पे ऐसा जो कंपोनेंट है वो बनाना mechanically बहुत ही ज़्यादा complicated हो जाएगा, इसकी वजह से ये कम यूज़ होता है। and need to accommodate passage of extruded shape through the plunger, और ये जो हमारा प्लंजर है उसके अंदर ये पैसेज होना चाहिए, गैप, ताकि वो जो एक्सट्रूडेड पार्ट है उसको यहाँ पे अकोमोडेट किया जाएगा। अनदर दैट बैकवर्ड हॉट एक्सट्रूजन इज दैट द सरफेस डिफेक्ट ऑफ द बिलेट एट द एंड इन द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे जो फॉरवर्ड हॉट एक्सट्रूजन में यहाँ पे सरफेस डिफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपको सरफेस डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। एंड द मोस्ट ऑफ द हॉट एक्सट्रूडेड पार्ट आर लॉन्ग पीस ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, बट द टेपर्ड एंड स्टेप्ड पीसेस कैन नॉट बी प्रोड्यूस। अगर हमको टेपर पार्ट प्रोड्यूस करना है तो वो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और एग्जांपल यहाँ पे है जो भी स्ट्रक्चरल शेप है, यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चरल चैनल का एनिमेशन देख सकते हो कि जो भी स्ट्रक्चरल शेप है वो हम बना सकते हैं। और जो भी टॉलरेंसेस है हॉट एक्सट्रूजन के लिए वो अप टू जो भी टॉलरेंसेस है वो हम मेंटेन कर सकते हैं प्लस और माइनस 0.125 mm फॉर हॉट एक्सट्रूजन एंड द सरफेस फिनिश ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 to 4 micron. This is the our surface finish we can achieve, and this is about the tolerance. This much amount of tolerance we can maintain in the extrusion, and surface finish up to 3 to 4 micron we can achieve. And the hot extrusion is generally carried out in horizontal hydraulical press designed for this purpose, and the temperature for hot extrusion is ranging for 425 to 480 degrees centigrade for aluminum material, while it is for 650 to 900 degree centigrade for copper alloys। जो कॉपर के एलॉयज़ है उसके लिए इतना टेम्परेचर, और 1200 to 1300 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर स्टील के लिए इतना टेम्परेचर होगा।
एंड द प्रेशर रेंज फॉर द एक्सट्रूजन प्रोसेस, जो प्रेशर रेंज है वो वेरी करेगी फ्रॉम 50 टू 700 MPa। इतना प्रेशर यहाँ पे वेरी कर सकता है इन एक्सट्रूजन प्रोसेस। और जो अगली चीज़ है वो है एक्सट्रूजन स्पीड। जो भी स्पीड है वो उसकी रेंज है, इट वेरीज फ्रॉम 0.05 मीटर पर सेकंड फॉर लाइट एलॉय एंड अप टू 4 मीटर पर सेकंड फॉर कॉपर एलॉय। जो लाइट एलॉयस के लिए इतनी स्पीड होगी 0.05 मीटर पर सेकंड, और जो भी कॉपर एलॉय है उसके लिए 4 मीटर पर सेकंड। बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन्वॉल्व इन प्रॉपर लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चैम्बर, रैम एंड डाई आर नेसेसरी। जो यहाँ पे प्रेशर हाई है, फिर जो भी यहाँ पे टेम्परेचर है वो भी हाई है, इसकी वजह से जो चैम्बर है वो अच्छा चाहिए। एट लोअर टेम्परेचर दिस इज अचीव्ड बाय स्वेपिंग दिस पार्ट्स विथ ऑयल एंड graphite mixture, and vegetables oils are used for the effective than petroleum oils for this purpose. And for high temperature extrusion of steel, molten glass is used as lubricant। जो भी molten glass है वो lubricant के तौर पे यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट दी फॉरवर्ड हॉट एक्सट्रूजन एंड बैकवर्ड hot extrusion. So this is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.